खुदा के जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबों की सलामती होती रहे, आमीन। आए मेरे अजीज़ों, आज हम तमाम बीमारों के लिए तो दुआ करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर आज ज़रूरत है, जो हम रूहानी तौर पर सब बीमार हैं, हमें रूहानी शिफा की भी ज़रूरत है। आज हम दोनों तरह से रूहानी और जिस्मानी शिफा को अपने खुदावंद से मांगेंगे ताकि वो हमें कसरत के साथ इस्तेमाल करे, सारे जुए बंधन टूटे और हम अपने खुदावंद में बेदार हों, क्योंकि हमेशा की तरह खुदावंद के कलाम के मुताबिक कि वो जल्द आने वाला है, आमीन। इससे पहले कि हम दुआ करें, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं और अपनी रूहानी शिफा को मांगेंगे, आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत, उसका 3 बाब, और हम उसकी 5 और 6 आयात को पढ़ेंगे। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। इससे पहले कि हम दुआ करें, कुछ कहें। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है और जय मसीह का ये नारा है, हालेलुया, आमीन। मेरे अजीज़ों, ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बुराई को करती है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। सिर्फ उसको रोक सकता है तो हमारा खुदावंद पाक रूह का मसा है। मेरे अजीज़ों, आज हम उसी ज़ुबान से झूठ बोलते हैं, बुराई करते हैं और बुरी बातें कहते हैं, यहाँ तक कि हम गाली भी बकते हैं। मेरे अजीज़ों, गाली बकना एक तो इखलाकी जो है वो बुराई है। बाज़ औक़ात हम गाली देकर समझते हैं कि हम बड़े रोबदार हैं, दूसरा दब गया है, वो जवाब नहीं दे रहा। नहीं मेरे अजीज़ों, अगर वो आपकी गाली को सुनकर खामोश है तो वो इस कलाम की बात को पूरा करता है कि गाली के बदले हमें गाली नहीं देना, बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करनी है। मेरे अजीज़ों, ये जब हम गाली देते हैं तो खुदावंद के कलाम में है कि अगर हम ज़नाकारी के बारे में सोचते भी हैं तो वो हो जाता है। जब हम गंदी गाली को बकते हैं मेरे अजीज़ों, तो स्पेशली मैं भाइयों से, बेटों से इल्तिजा करती हूँ कि अपनी ज़ुबानों को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम पाक रूह के हवाला कर सकते हैं कि वो हमारी ज़ुबान के बंधन को बांधे और उन गालियों से हम परहेज़ करें जो हमें इखलाकी तौर पर भी बहुत पस्ती में लेकर जाती है, रूहानी तौर पर हमारी ज़िंदगी को, हमारी रूह को बीमार कर देती है। आज हमें ज़रूरत है रूहानी तौर पर शिफा पाने की। आए, जो ये बातें शैतान ने हमारे दिलों में, जैसे एक ईंट से ईंट बनती चली जाती है और दीवार बनती है, ऐसे ही शैतान ने आज ये तमाम हमारे ज़ुबान में बुराइयां भरी हैं, जो एक एक ईंट की तरह दीवार बन गई है हमारे और पाक रूह के दरमियान। ये हमें बहुत दूर ले जाती है और हमें कुशादा रास्ते की तरफ लेकर जा रही है। जो रास्ता सुकड़ा है, हम उस पर नहीं जाते हैं। आए, आज हम रूहानी शिफा को मांगेंगे ताकि खुदावंद हमारी ज़ुबानों को कंट्रोल करे, हम गाली देना छोड़ दें, हम दूसरों की बुराई करना छोड़ दें। अगर खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर हमने अपने भाई को पागल भी कहा है तब भी हम सजावार हैं। आए, हम आज सब मिलकर पहले तो हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे ताकि खुदावंद हमें आज जिस्मानी और रूहानी शिफा को जो है वो बहाल करे, जारी और सारी करे। आए, हम मदद के लिए अपने खुदावंद को पुकारे जो हमारी ज़ुबानों को कंट्रोल करे, हमारी सोचों को कंट्रोल करे और शैतान के हर उस बंधन से हमें आज वो आज़ाद करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ज़बूर गाऊंगी और उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। अखियाँ चुकना हमें वल पहाड़ा, मदद ले मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना हमें वल पहाड़ा, मदद ले मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद
जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरां नूं देवे खलारा, मदद लई मैं किसनूं पुकारा। आमीन, हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान बाप, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावन जी। तेरी हजूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए तेरे शुक्रगुजार है खुदावन। मैं तमाम बीमारों को तेरे सलीब के नीचे ले आती हूँ खुदावन। सिस्टर नादिया के बाद जितनी प्रे रिक्वेस्ट है, जितने हमारे ग्रुप्स में प्रे रिक्वेस्ट है खुदावन, इस वक्त लोग जो हॉस्पिटल में हैं, घरों में बीमार हैं, जंगों में, निगरानी आफात में जख्मी बीमार हैं खुदावंद, हम इंसान कमजोर है, तू जोरावर है। एक एक को छू ले, तेरे लहू को, तेरे मसा को, तेरी कुदरत को, तेरे जलाल को मांगती हूँ खुदावन। बीमारों को छू ले खुदावन, रूहानी जिस्मानी शिफा को जारी और सारी कर। हमारी जुबान का जुम्मा ले, हमारे ख्यालों को खुदावन तू कंट्रोल कर, और हम खुदावन तेरे पाक रूह के ताबिया हो जाए खुदावन, तेरे लिए इस्तेमाल हो, तेरे मसा से भरे। तमाम लोग जो लाइलाज बीमारियों में मुब्तला है खुदावन, जिस्म के किसी हिस्से में भी ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है हमारे लिए, लेकिन तू कुदरत वाला खुदावंद है खुदावंद, तू शिफा को जारी कर। इस वक्त जहाँ भी ये दुआ सुनी जाए, तेरा कलाम सुना और देखा जाए, तेरी शिफा जारी हो जाए, लोग शिफा पाए, रूहानी जिस्मानी तौर पर उठ खड़े हो खुदावंद, तुझ में बेदार हो, बेदीनी जाती रहे खुदावंद, हमें बेदारी की रूह अता कर। हम अपने आप को पहचाने कि हम तेरे लहू से खरीदे गए हैं। हम गाली बकना छोड़ें, झूठ बोलना छोड़ें, क्योंकि ये भी खुदावंद बीमारी है जो हमारी रूह को बीमार कर रही है खुदावंद जी। तेरे लहू को, तेरे मसा को, तेरी कुदरत को मांगती हूँ खुदावंद, सबको शिफा दे, बहाली दे, ताकि हम घटे और यीशु जी तू हम में बढ़ता चला जाए। ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ तेरे जलाली कुदरत और मुकद्दस नाम के वसीला से, और बड़े ईमान के साथ हम सब पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की सबको।